ओके, सो हम क्या सोचेंगे कि थिंक ऑफ योर बॉडी एज हैविंग टू सिस्टम्स रनिंग एट ऑल द टाइम। तो क्या होगा कि वन इज अवर फिजिकल बॉडी एंड वन इज अवर अनदर इज अवर एनर्जी बॉडी। जैसे कि फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हार्ट, लंग्स, स्पाइन, नर्वस सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स होते हैं फिजिकल बॉडी के। और एनर्जी सिस्टम क्या है, जो कि इनविजिबल सिस्टम है। सो एंशियंट ट्रेडिशन में, एंशियंट ट्रेडिशन जो है वो कॉल इसको बोलता है चक्रा सिस्टम। सो देर आर 7 मेन चक्रास, ईच वन अ स्पिनिंग एनर्जी सेंटर located at specific point along our spine. तो each govern a different areas of our life from, yeah, here. And from how we say feel in our side and how deeply we are connected with something greater than ourselves. So can you name any one chakra they you feel that you feel some stuckness in your body? क्योंकि जो बॉडी के अंदर जैसे किसी को हेड में पेन होता है या फिर किसी को बीपी प्रॉब्लम है, मान लीजिए। Dining instead. 1 मिनट। या या जैसे किसी को हेडेक होता है कॉन्स्टेंटली, या फिर कोई बैक पेन होता है या फिर लैग पेन होता है, तो बेसिकली जो भी पेन्स है वो सब हमारे चक्रास से ही कनेक्टेड होते हैं। तो चक्रास आर लाइक इनर एनर्जी हर्ब्स। When they are balanced, you feel grounded, creative, confident and loving. जब वो बैलेंस होते हैं तो, और जब वो बैलेंस नहीं होते हैं, आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं कि इमोशनल केओस, और हम सेल्फ डाउट फील करते हैं। तो चक्रा वर्क इज सिंपली वे ऑफ ब्रिंगिंग अवर होल सिस्टम बैक इन अवर हार्मोनी। तो जब हम हमारे चक्रास अलाइन होते हैं तो हमारी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है और पेनलेस फील करती है, एंड इट इज वेरी नेचुरल वे। Guys, I was also from pharmacy background, and I was also learn some allopathy and everything, that how medicines are making and all, and I was a topper in my college. But now, after learning this spiritual practices and chakra things, and these all spiritual healing modalities, I truly condemn those all allopathic treatments, that maybe some of you are having some medical background, or maybe some of you are from doctor profession, but I can say that all the medicines which are painkiller or some cure, those are not helping in our physical body, because our chakras are not feeling balance in those areas. If we feel balance, then only we can cure truly, right? So let me show you the full map. This one is the map of the chakra, and first is root chakra, sacral chakra, then solar plexus, then heart, then throat and third eye, and then crown, जिनको कि संस्कृत में रूट चक्र को कहते हैं मूलाधारा, एंड विच इज रिलेटेड टू सेफ्टी और ग्राउंडिंग, और विच इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ स्पाइन। हम इन तीनों दिनों में generally, which I'm teaching in my 7 day class, I teach in now I am teaching in 3 day class today. So for 3 day class, we will go through each of the chakra, and we will know that how are those chakras are impacting our whole body system. So first of all, root, then sacral, then solar plexus, heart, throat, and third eye, and then crown. So each of these 7 energy center is a world of its own. Okay? So please, Nandini, you mute yourself, dear. Okay. So over the next 2 days, we will go one by one each chakra, and we will go through it. You can take screenshot also for this if you want. And
मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी फील बटरफ्लाई बिफोर अवर चैलेंज और सम, जैसे आज मुझे पीपीटी देना था, या फिर जैसे कुछ एग्जाम होता है, तो हमें हमेशा पेट में क्यों ऐसा लगता है कि कुछ गुड़गुड़ हो रहा है या कुछ पेट में आवाज आ रही है, तो वो हमारा एक्चुअली सोलर प्लेक्सस चक्र होता है जो कि एक्टिवेट हो रहा होता है, जो कि इम्बैलेंस हो रहा होता है। और जैसे हमको कभी थ्रोट में टाइटनेस फील होती है, तो वो होता है, या सो थ्रोट में जो टाइटनेस फील होती है, तो वो बिफोर अ हार्ट कन्वर्सेशन हमको, जो चक्रा में टाइटनेस फील होती है वो हमको थ्रोट चक्रा के लिए होती है। सो वेन अवर चेस्ट एक आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो रहा है या कुछ भी जैसे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय हमारा हार्ट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो रहा होता है। इसी तरह से जब हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, तो हमारा सेक्रल चक्रा वीक होता है। तो why this system works? So चक्रा गिव्स, यहाँ पर हम ये जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा चक्रा, जो भी हमारे चक्रास हैं वो हम कैसे उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके, सो नाउ व्हाई दिस इज सो सिग्निफिकेंट, कि जैसे जो पिछले 5,000 साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, अक्रॉस कल्चर्स अक्रॉस जनरेशंस, क्यों ये अब भी इतना ही प्रासंगिक है इन दिस मॉडर्न टाइम, व्हाई इट इज इम्पैक्टिंग स्टिल, राइट? सो मॉडर्न साइंस सेपरेट द फिजिकल फ्रॉम द इमोशनल, क्योंकि मॉडर्न साइंस क्या करती है, फिजिकल जो फॉर्म है, इमोशनल, इमोशनल और फिजिकल को अलग अलग मानती है। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि चलो टेस्ट करते हैं और हम हमारे डायग्नोस करते हैं और सारे रिजल्ट्स आते हैं। सो वी गो टू द डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट, और दे आर गिविंग सम मेडिसिन। और जैसे किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली सारी, आई वुड से यू दैट मीन्स मेंटल थिंग्स के लिए ना, ओनली देर आर ओनली 5 मेडिसिन। इफ यू सर्च ऑन गूगल ना, मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी हैं आजकल, जो नए बच्चों को भी हो रही है, एडीएचडी हो रही है या फिर डिमेंशिया हो रहा है जो बड़े लोगों को, ओल्ड एज पीपल को, उन सब की, उनके पास सिर्फ 5 ही तरह की मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं। And doctors, some of my doctor friends also, they are saying that they are prescribing only those 5 medicines, but they are just separating the emotions from the physical. So but chakras understand what science is just beginning to confirm now, and अब जाके science also confirming that chakras are there in the body and they are impacting our physical body also. तो when, ಅದೊಂದು ಲೈಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರದು ವೈರು. please mute Nandini. ओके, सो हमारा जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो वी डोंट जस्ट फील लोनली इमोशनली, वी फील चेस्ट टाइटनिंग। और हम क्या फील करते हैं, जैसे हमको बहुत ऐसे ಇದು चेस्ट ತಂದಿಲ್ಲ, में टाइटन ಎರಡು फील होता है। ತಂದಿಲ್ಲ. नंदिनी प्लीज म्यूट। ओके, because it is breaking the flow of the session, Nandini, can you please mute? Okay. Actually, I cannot block here, mute here. I'm muting, but it is unmuting again. ओके, सो क्या होता है जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, अगर हम देखें यहाँ, कि अगर हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वी फील ग्राउंडेड एंड सेफ। अगर हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं तो हम ग्राउंडेड फील करते हैं, इमोशनली फ्लेक्सिबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और लव्ड फील करते हैं। और जब ये चक्रास ब्लॉक होते हैं तो हम क्या फील करते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव फील करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें, वी आर फीलिंग स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड ऑल्सो,
कि हमें हायर पावर्स में भी विश्वास नहीं होता है जब हमारे ऊपर वाले चक्रास ब्लॉक होते हैं। सो दैट इज व्हाट होलनेस फील लाइक, कि जब हमारे ये सारे चक्रा बैलेंस होते हैं तो हम होलनेस फील करते हैं। तो इस पूरा टेबल से ये बताते हैं कि जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो क्या फील करते हैं, एनर्जी फ्रीली फ्लो फ्लो होती है। और जब चक्रा ब्लॉक होते हैं तो हम हमारी सभी चीजें ब्लॉक होती है, जैसे कि इमोशंस ब्लॉक होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, और हमारे हम फीलिंग्स में भी लॉस्ट फील करते हैं। ओके। सो या, और एंशियंट विजडम से कैसे कनेक्टेड है? सो दिस इज नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल philosophy, okay? Modern research confirm now that the nervous system is main plexus। तो नर्वस सिस्टम का मेन प्लेक्सस इन्हीं 7 चक्रों में से निकलता है। तो जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें जब हम ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन करते हैं तो वो टूल्स हम यूज करते हैं चक्रा हीलिंग में। एंड they are now clinically proven to regulate the nervous system also। अब मॉडर्न साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है कि हमारे नर्वस सिस्टम को कूल करने में, रिड्यूस एंजाइटी करने में और इमोशनल प्रोसेसिंग करने में ये हमें हेल्प करता है। ओके। और पर क्या होता है कि कुछ लोग क्या बहुत एनालिटिकल होते हैं, जो कि बहुत साइंस ब्रिज से होते हैं। आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉज ऑल्सो कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई वुड टेल यू दैट मीन्स ट्रूली स्पीकिंग दैट आई वॉज ऑल्सो सो लॉजिकल, एंड आई वॉज नेवर बिलीविंग एनीथिंग which was not written in the book। I was like that. But when I started reading, when I started understanding those things, day by day I started knowing that what is the truth behind that, and the logic become the magic now। Okay. Okay, so now we will start our this 7 day journey। जो भी हमारे चक्रास हैं, एक्चुअली ये 7 डे जर्नी है जिसको मैंने छोटा करके हम 3 डे में कंप्लीट करेंगे। तो यू नो व्हाई दिस मैटर, एंड यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी आर अबाउट टू डू। नाउ यू नो दैट। तो over these 3 days we will work on each chakra, one per day। Okay। Okay। Okay, so we will start 1 minute, I will stop sharing this। Okay। Guys, I am not checking these messages because my screen was open। What is plexus? Yeah, okay। प्लेक्शस मीन्स जिसको कि हमने चक्रा नाम दिया है ना, जो घूमती हुई एनर्जी सर्कल नहीं होता, जैसे हमारे सिर पे भी एक जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनका एक प्लेक्शस बना होता है। जनरली गर्ल्स में तो दिखता नहीं है, वो बॉयज में दिखता है, जिसको भंवर बोलते हैं। जो पानी में भी होता है ना, साइक्लोन, लाइक मूविंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड प्लेक्शस। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, आप लोग को समझ में आ रहा है? मेरा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है। You know, you are understanding because some of the people are not knowing in Hindi। English please। Okay। Okay। Okay dear, because many people are from Hindi also, so I'm mixing English and Hindi both। Okay dear। Okay, I will share the screen again। I will try to put English more now। Okay। Where is, एक मिनट, हाँ मेरा पीपीटी क्लोज हो गया है। 1 मिनट।
कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? दिख रहा है ना? आई थिंक इट इज शोइंग। यस। ओके। Yes. ओके, गुड। एक सेकेंड। हाँ, शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट। आई एम शेयरिंग अगेन। आई थिंक अब दिख रहा है। अब दिख रहा है पूरा। दिख रहा है, आई थिंक सो। Yes. ओके, गुड डियर। थैंक यू सो मच। ओके। सो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग, लाइक हम सबसे पहले शुरू करेंगे रूट चक्रा से। तो रूट चक्रा के लिए क्या है, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन पे होता है। आई विल सेंड इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सम वीडियोज विच आई हैव मेड फॉर एक्सप्लेनिंग दोज वेयर इट इज लोकेटेड। उससे आपको और भी आइडिया होगा। ओके। सो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग बेयर फुट ऑन वार्म सॉलिड अर्थ एंड यू फील सेफ, सपोर्टेड एंड कनेक्टेड। सो दैट इज द पावर ऑफ रूट चक्रा। तो जब हम ऐसा फील करते हैं ना, कि जब हम व्हेन वी फील दैट वेरी कनेक्टेड विद अवर ग्राउंड, then it is the power of root chakra. So today we begin chakra healing journey by returning to our energetic foundation, which is our root chakra, and your base of safety and belonging and trust. जब बेबी ना मदर की फीटस से जुड़ा होता है, देन इट इज कनेक्टेड टू अवर, मीन्स दैट इज कनेक्टेड लाइक रूट। जब भी कभी रूट की बात होती है, तो वो ही आप उसी से समझिए कि दैट इज अवर सिनोनिम ऑफ अवर रूट चक्रा। सो लेट मी आस्क यू, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फील ट्रूली फेल्ट? ऐसा लास्ट टाइम आपको कब ऐसा फील हुआ था? यू फील लाइक यू फेल्ट समथिंग। ओके, लाइक सेफ एंड सपोर्टेड इन योर लाइफ, जैसे कि हम अपनी मदर के पास फील करते हैं ना। सॉरी, सेफ और सपोर्टेड, जैसे हम अपनी मम्मी के पास में फील करते हैं ना, सेफ फील करते हैं, हम सपोर्टेड फील करते हैं जब भी हम हमारी मदर के पास होते हैं। तो वैसे ही रूट चक्रा हमें सेफ और सपोर्टेड फील कराता है। तो रूट चक्रा, जिसको कि मूलाधार भी कहते हैं, सिट एट द बेस ऑफ अवर स्पाइन। इट इज, हाँ, या सो रूट चक्रा, मूलाधारा भी कहते हैं जिसको, वो इट इज सिट्स एट द बेस ऑफ अवर स्पाइन एंड इट इज लिंक्ड टू ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड अवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. So, when energy flows freely here, we feel very secure, we feel abundant, we feel anchored. हम बिल्कुल ग्राउंडेड फील करते हैं। ओके, जैसे कुछ लोगों को देख के हमें फील होता है ना कि वो बहुत ग्राउंडेड है, बिल्कुल स्थिर मन के हैं। सो बट व्हेन इट इज ब्लॉक्ड, people often feel anxious, unfocused and fearful and financially stuck. और इसका रिलेशन फाइनेंस से भी होता है। तो जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, कितना भी हार्डवर्क करें, हम फाइनेंशियली
abundant फील नहीं कर सकते। तो हीलिंग दिस चक्रा restore our senses of trust in our life. And today I will share three-step grounding process which is balancing our root chakra and which is related to balance. So, sense of what is balance is balance means sense of safety and belonging in the world, and that is feel grounded, stable, and calm. सो ट्रस्ट इन लाइफ प्रोसेस एंड अबंडेंस, जो कि हमें ऐसा फील होता है, हमें हमें खुद से फील होता है, कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मीन्स हम बहुत खोए खोए रहते हैं, या फिर हम है ना ऐसा फील करेंगे कि वी वी आर नॉट फीलिंग रिच, वी आर नॉट फीलिंग अबेंडेंट। सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द बॉडी एंड फिजिकल हेल्थ भी फील करते हैं जब ये चक्रा बैलेंस होता है तो। और जब ये ब्लॉक होता है तो क्या होता है, एंजाइटी, फियर, फीलिंग ऑफ अनसेफ्टी, फाइनेंशियल स्ट्रेस फील होगी, एंड वी आर इन सर्वाइवल मोड। ओके, एंड दिस वी आर फील लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बॉडी एंड वी फील रेस्टलेस। और हमको कुछ जो बच्चे होते हैं इनको स्टडी में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको डिफिकल्टी इन फोकस होता है, स्टडी में भी उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। देन दे आर फीलिंग स्कैटर्ड एवरीवेयर, देयर एनर्जी इज एवरीवेयर। सो व्हाट इज grounding practice? We will do one short grounding practice now. Do with me. Just sit and stand. If you are standing or doing work in your office, it's okay. Just sit or stand comfortably. Take a deep breath in. Close your eyes. Breathe in through your nose. Exhale through your mouth. Visualize. Keep your eyes closed. Visualize roots extending from the base of your spine into the ground. See them moving deeply into the earth, drawing up nourishing red light. From the root, red light is coming to your body. With each breath, you feel the red energy rising through your body, feeling you strength and calmness, and that is fulfilling you stability and calm. Affirm silently, I am safe, I am grounded. I am safe, I am grounded. I am secure in my life. I am secure in my life. Stay in this energy for a few seconds. Now you may open your eyes. Okay. So, okay, we'll come to again this thing. When your root chakra is balanced, no, your life feels supported. Like sense of calmness we feel, and you thrive instead of surviving. जैसे today I have to take the class now. I was keep on telling me that I'm not doing, I'm just being. दैट बीइंगनेस जो होती है ना, हम हमेशा हसल में होते हैं, जो हसल कल्चर होता है ना, वी आर ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। वी
just hustling the things. First finish that, and then we are into next thing, then this thing, then next thing. We are just hustling. सो हमें रूट चक्रा क्या बताता है कि हमको बीइंग करना है, डूइंग नहीं करना है। तो अब जब से अगर ये क्लास खत्म होती है तो आपको ये फील करना है बाद में भी कि क्या मैं डूइंग कर रही हूँ कि बीइंग कर रही हूँ। सो व्हेन आवर रूट चक्रा इज बैलेंस, योर लाइफ फील्स सपोर्टेड एंड वी फील थ्राइव, thriving in our life, not surviving. जब हम डूइंग करते हैं तो वी आर एक्चुअली सर्वाइविंग इन आवर लाइफ, और वी आर इन सर्वाइवल मोड, दैट इज एक्चुअली अ ट्रॉमा मोड. एंड व्हेन वी आर डूइंग बीइंग, दैट इज अ aligned version of ourselves. So what will be our takeaway for this root chakra? So ground ourselves daily, and even 60 सेकेंड, जस्ट 60 सेकेंड, जैसे को बोलते हैं 1 मिनट के लिए भी हम अगर माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, सो वी कनेक्ट विद अवर स्टेबिलिटी. आपने देखा होगा जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग बहुत काम होते हैं. दोज हु आर मेडिटेटिंग, दे आर वेरी काम इन देयर सेंस ऑफ सेल्फ. And those, and that meditation is giving them that 60 second or 1 minute or 1 hour they are doing, and that meditation is giving them that sense of calmness, and that is giving us groundness, grounding energy. Okay. Or today we will explore one more chakra. I think we have to explore two more chakras because we have to finish it. So we will explore the sacral chakra now. Okay, so okay. Yes, this one. Sacral chakra. So we worked on our root chakra. Now we are working on we will work on sacral chakra. Means first we worked on root chakra, that is our first, that is in base of spine. That is a symbol of grounding and safety. And now we will move upward in our next चक्रा, दैट इज सैक्रल. और सैक्रल चक्रा क्या होता है? सेंटर ऑफ अवर इमोशन, प्लेजर और क्रिएटिविटी का सेंटर होता है. जो लोग आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं उनका सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है. और जो लोग इमोशनल होते हैं, जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, वो लोग सैक्रल चक्रा उनका इम्बैलेंस होता है. सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. When was the last time you allow yourself to feel joy or something like just because it feels good, like without guilt or without overthinking? जैसे कि हम कभी कभी ना खुश होते हैं ना, फिर भी हमको गिल्ट होता है. लाइक हमको हमको लगता है यार मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए. या फिर हम क्या सोचते हैं, जैसे कि वी फील जॉयफुल बट वी आर नॉट ट्रूली एंजॉइंग दैट मोमेंट. हम हमेशा वही वही चीज है कि पहले हसल होती है और फिर हम ना उस चीज को एंजॉय नहीं करते हैं. तो मोस्ट ऑफ अस लिविंग इन डूइंग मोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और फिर रोल्स कि हम मतलब मदर्स होती है वो मदर्स का रोल कर रही होती है, या फिर जो किड्स हैं दे आर डूइंग देयर स्कूल वर्क, दे आर some are in college, so they are doing their college work. We are divided into our roles, like there are some of us are doing working professionals. I was also there, guys. I was also in too much doing mode. I was keep on continuing. मेरे सारे टारगेट होते थे कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. सो आई वॉज कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स. हमेशा लिस्ट तैयार भी रहती थी, अभी भी होती है लिस्ट, बट नाउ आई एम इन ग्राउंडेड मोड. तो सैक्रल चक्रा क्या होता है? सैक्रल चक्रा रिमाइंडेड अस दैट वी आर ऑल्सो मीन टू फील जॉय, एंड वी आर ऑल्सो मीन टू फील एंजॉय अवर लाइफ एंड क्रिएट समथिंग, नॉट इन अवर सर्वाइवल मोड. सो इन आज की क्लास में क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम देखेंगे अब कि बैलेंस कैसे होता है. अब तो सैक्रल चक्र क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वादिष्टान चक्र, एंड इट इज लोकेटेड इन अवर लोअर बेली, 2 इंच नाभि के नीचे.
हमारी जो नाभि को क्या बोलेंगे, नेवल, यस, नेवल से 2 इंच बिलो इट इज स्वादिष्टान चक्र. सो अराउंड 2 to 3 fingers बिलो अवर नेवल it is located. So it is main themes are emotions, pleasures or creativity. So when it is balanced, अगर ये बैलेंस होता है तो क्या होता है, वी फील मूव थ्रू इमोशंस विदाउट बीइंग स्टक. कि जैसे कोई इमोशन आया, एंगर आया, फिर से हम वापस रिलीज कर दिया. अगर कुछ है ना इमोशंस आए और हमने उसको रिलीज कर दिया. और we feel connected to our body, creative, we feel creative and inspired, we have the ideas, we have feel excited to create something, like an artist, we are trying to, like homemakers, no, homemakers, we are always creative people. So we are always creating something like cooking or doing something for our kids. So we are in creator mode. सो एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ बैलेंस, हम क्या फील करेंगे, फीलिंग इमोशनली नम्ब. ऑन द अदर साइड, इमोशनली ओवरवेल्म फील करेंगे. या तो हम नम फील करेंगे, या तो हम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, या फिर हम बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे. और सेकंड चीज होगी गिल्ट अराउंड प्लेजर. प्लेजर से हम गिल्ट करेंगे. जैसे मुझे भी होता था पहले ऐसे ना, कि आई एम लिविंग स्टेइंग अब्रॉड इन आउट ऑफ इंडिया, so I should not pleasure over here. I was having so much guilt that okay, my mummy papa is not well, so how I will be, how I can have the pleasure over here. But when I started doing those activities, doing those learning these things, no, so I felt that it should not be so. In uh, in imbalance mode, we feel very much guilt in our pleasures. We feel we don't deserve enjoyment. We feel that. And our creativity is also blocked. And we are started saying that I am not creative, I am procrastinator, मैं procrastinate करती रहती हूँ, या फिर मैं इंस्पायर नहीं हूँ, मुझसे तो ये नहीं होता. We are always in victim mode. तो and मीन्स अगर ये आउट ऑफ बैलेंस होगा तो क्या होगा, यूजिंग ओवर वर्क करेंगे, हम ओवर ईटिंग करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे. वी फील लाइक वी आर ऑलवेज इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करेंगे. सो दैट इज एक्चुअली एन इमोशनल एम्प्टीनेस. एंड दैट्स वेयर आवर सैक्रल चक्रा इज ब्लॉक्ड. जब भी आप देखो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, या फिर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, देन योर सैक्रल नीड टू वर्क ऑन दैट. सो अगर आपका, इफ योर रूट चक्र आंसर एम आई सेफ, द सैक्रल इज आंसरिंग एम आई अलाउड टू फील एंजॉय इन माई लाइफ. लाइक कैसे, कि अगर रूट बैलेंस होगा, ये सारा एक सीरीज में होता है कॉन्शियसनेस. अगर रूट बैलेंस होगा तो सैक्रल बैलेंस हो पाएगा. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस अवर सैक्रल, वी नीड टू बैलेंस फर्स्ट अवर रूट. ओके. सो जब रूट बोल देगा एम आई सेफ, वी से यस, यस, you feel safe, sorry, then we feel एंजॉय, फीलिंग एंजॉयमेंट इन अवर लाइफ. जब जब हम सेफ ही नहीं फील करेंगे, जब हमारा नर्वस सिस्टम ही सेफ नहीं होगा, तो हम कभी भी एंजॉयमेंट फील नहीं करेंगे. इवन इन अवर 5 स्टार होटल, इफ वी आर गोइंग फॉर सम ट्रैवलिंग और समथिंग, इन वेडिंग, देन ऑल्सो वी मीन्स कोई वेडिंग फेस्टिवल हो रहा है, या फिर कोई फेस्टिवल हो रहा है, या फिर वी आर इन 5 स्टार होटल फॉर अवर ट्रिप, अब्रॉड ट्रिप, we don't feel like enjoyment अगर हमारा sacral block है तो. So today I will guide you through a simple sacral chakra activation practice using breathe, visualization and awareness. You don't need to try to be creative, okay? You simply need to remove the tension and your natural flow returns. Okay, in my usual practice now, I am taking day by day, like one chakra at one time. But due to 3 days concerns, I means reduce it to um like shorten it. Okay, तो हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, sit comfortably with your spine relaxed but upright. Just upright your spine. Gently close your eyes. Take a deep breath in and out.
Breathe in through your nose, breathe out from your mouth. Bring your awareness to your lower belly, just below your navel. You even place your hand there as you breathe in. Imagine your breath is moving into this space. गहरी सांस लेनी है. As you breathe out, imagine releasing tension from this area. Now, visualize a soft orange light glowing in your lower belly. This is the color of your sacral chakra. With each inhale, see this orange light becoming warmer, brighter, and more fluid. With each exhale, allow any emotional heaviness, guilt, or shame to gently melt as it is dissolving into the light. If any emotions arises like sadness, anger, guilt, any of emotion, if it is arising, just notice them like a wave. You don't need to fix or judge them. Just breathe and allow. Now, silently repeat after me in your mind. You can read also the affirmations. I am allowed to feel. I am allowed to enjoy my life. My creativity flows naturally. I am allowed to feel. I am allowed to enjoy my life. My creativity flows naturally. Imagine this orange light flowing like water, fluid, gently moving freely through your lower belly, hips, and lower back. See yourself doing something that lights you up. Maybe painting, dancing, cooking, or coloring, or playing with your kids, or simply laughing with someone you love. Feel how good it feels to be in your body, present and alive. Take 3 more deep breaths into this orange light, letting it expand and radiate. When you are ready, you bring your awareness back to the room, wiggle your fingers, put them on your eyes, and slowly open your eyes.
Take a moment to notice how do you feel in your body right now and compare when we started. The sacral chakra remind us you are not a machine, okay? You are a feeling, sensing, and creative being. Your simple takeaway for today's class is do one small thing just for joy. आज क्या करना है हमको? Today, you just do one thing which is giving you joy. ओके, नॉट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं करना है, नॉट फॉर अप्रूवल, किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है, जस्ट बिकॉज इट फील्स नरिशिंग फॉर यू. यू आर अ ह्यूमन बीइंग गाइस, यू आर नॉट अ मशीन. हमने क्या सोच लिया, वी आर मशीन एंड हम बस करते जा रहे हैं, डूइंग डूइंग डूइंग. सो यू कैन रिपीट दिस ऑरेंज लाइट मेडिटेशन एनी टाइम यू फील इमोशनली ब्लॉक्ड, और जैसा भी हमको हैवी फील करे अगर दिन में कभी तो, और यू फील सम क्रिएटिवली यू स्टक समवेयर, सो you will do that, you feel that orange light with you. So we have to do the solar plexus chakra also today, but if you allow then we will do the solar plexus, otherwise we will do it tomorrow. And that solar plexus is also very important chakra. Minute, I will stop sharing the screen. Yeah. Yeah, what I was saying that tomorrow we will do solar plexus chakra. Solar plexus chakra also is very important, and that is where our power and confidence also lies. So we will work on the boundaries and our self-worth and our personal power. एंड एक्चुअली दैट इज मोर, मैं क्या कहना चाहिए कि दैट इज माई मोस्ट मोस्ट फेवरेट point of learning, because whole my like life transformation system, no, that is lies on solar plexus. If you people allow, I will do it today itself, but I think we will give time to root and solar root and sacral both today. Okay, so Let's do tomorrow. it today now. Okay, you want to do it today? Yeah. Okay, good, good. Go ahead, please. Okay. Okay, dear Sakina. Okay, I will do it. Okay, let me share again. Okay. Solar plexus. Solar plexus be now, it is a very, very important chakra in our body, because solar plexus is uh, it is the center of our empowerment and our power. That is called Manipur chakra also. Okay. इसके अंदर आई थिंक इन दिस पीपीटी डायग्राम इज नॉट देयर, आई थिंक यस, इसमें डायग्राम नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो सोलर प्लेक्सस क्या है, हमने क्या क्या किया अभी तक. वी हैड डन ग्राउंडिंग वर्क फॉर द रूट एंड वी फ्लोड इन द सैक्रल ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी लाइट अप फॉर द सोलर प्लेक्सस. इसमें ना, अगर हम नवरात्रों की बात देखें ना, तो देवी ने 9 days तक जो शिव की, यू विल सी इन द माई यूट्यूब वीडियो ऑल्सो दैट देवी पार्वती हैज डन द penance फॉर शिवा, and for 3 days it was, she was enhancing the consciousness of base chakras, root, sacral, then solar plexus. The next 3 days are for heart chakra and throat chakra, and then next 3 days are for throat chakra, agya chakra, and that 6,000 petal, that is sahasrar chakra. So in that way, Devi raised her consciousness to meet divine Shiva.
तो जब हमारा रूट बैलेंस होता है तब हमारा सैक्रल बैलेंस होता है. व्हेन आवर सैक्रल इज बैलेंस देन वी आर वर्किंग ऑन आवर solar plexus. So since lockdown I was working on my solar plexus chakra, and that is from my life coaching and transformation process. I had worked on solar plexus chakra. Now my boundaries are so strong, even for my kids also, even for my colleagues also, even for my everyone. We have the loose boundaries. जब हमारी बाउंड्रीज लूज होती है ना, तो हम बहुत वीक फील करते हैं एंड वी फील वेरी लेस एम्पावर्ड. और हम लोग हर वक्त मतलब कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें पावर नहीं देते. सो दैट इज अवर पावर सेंटर लोकेटेड इन अवर अपर belly, राइट वेयर यू फील बटरफ्लाइज. लाइक जहां हम बटरफ्लाइज फील करते हैं ना गाइस, जैसे ना, इसको बोलते हैं कि नेवल से 2 इंच ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस. दैट इज अवर इनर सन, हम ये कह सकते हैं. तो जो भी हमारा डाइजेशन इश्यू अगर किसी को है तो वो सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड होता है. तो जो हमारा बॉडी में भोजन का पाचन भी सोलर प्लेक्सस से ही होता है. बेसिकली जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो हमारा सोलर प्लेक्सस है. तो solar plexus is where you claim your power and set the boundaries and trust your inner authority. So most high achievers, no, most high achiever, like I can say I was also there, because since my scholar years, from my school to my college, I was the topper in my class. And in college also I was pharmacy topper. So I know that high achievers, how they are feeling, and how caretakers have their chakras overactive. सो जब चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं तब भी कोई काम नहीं आते हैं, और जब इंडर एक्टिव होते हैं तब भी हमारे काम नहीं आते हैं. चक्रा कब वर्क करेगा अच्छे से? जब वो बैलेंस होगा. सो ओवर एक्टिव कंट्रोलिंग होते हैं हम लोग. इफ वी आर ओवर अचीवर्स वी फील कंट्रोलिंग. एंड अंडर एक्टिव होते हैं तो पीपल प्लीजिंग करते हैं. वी फील टेंड टू पीपल प्लीज अदर्स. वी फील लाइक सब लोग हमसे खुश रहने चाहिए, मैं किसी को नो नहीं कर सकता हूँ. We are not saying no to people. So today we will know that the solar plexus chakra, Manipura, is sits between our navel and rib cage. It is yellow like sunshine, and we feel like confidence, self esteem, will power, और जो पर्सनल बाउंड्रीज होती है, ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सारी चीजें हमारे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड होती हैं. एंड व्हेन इट इज बैलेंस, it is when it is balanced, we feel decisive, we feel respectful, we feel motivated, and we feel strong, healthy, sense of personal boundaries we feel like. जो ना कुछ लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल अपने अपने डिसीजंस में फर्म होते हैं, वो हम फील करते हैं जब हमारा सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है. और व्हेन इट इज ब्लॉक्ड, then we will do people pleasing. We are feeling difficulty to saying no to people, and we feel anger, obstructions, low self-worth, indecisions. We feel stomach issues, we feel digestive issues, and we feel fatigue uh, in our work to pushing through us. तो हीलिंग क्वेश्चन क्या है इसका? डू आई ट्रस्ट माई इनर पावर, और डू आई गिव इट अवे? ओके. सो क्या मैं अपनी इनर पावर को ट्रस्ट करता हूं या मैं उसको छोड़ देता हूं? तो अगर आपका क्वेश्चन का आंसर हाँ है, डू आई ट्रस्ट माई इनर पावर, तो देन योर सोलर प्लेक्सस इज स्ट्रॉन्ग. बट इफ योर आंसर इज गिव इट अवे, then your solar plexus need to be work on that. So now we will activate it through our breathing, visualization and fire energy. हम कैसे करेंगे इसको? we will see we will see that how we can activate our fire energy in our belly. तो sit tall, hands on your upper belly, close your eyes, deep breathe in, breathe out through your mouth. Feel the space between navel and ribs. Notice
any tension. Inhale the golden light into this area. Exhale your doubt, your fears, your people pleasing energies, or any kind of self doubt you have. Just exhale out. See a bright yellow fire glowing in our solar plexus. With each breath, it grows stronger and stronger, brighter and brighter, warmer and warmer. This fire burns away all the self doubt. It fuels your healthy boundaries. It vanish your people pleasing. It powers authenticities, saying yes or no to the people. It feels you are authentic. Silently affirm. You can read it from the slide or you can take the screenshot. I am powerful. I am powerful. I trust myself. My boundaries are healthy. I am powerful. I trust myself. My boundaries are healthy. Stay with this yellow fire for next 2 to 3 minutes. I am exactly as I am. I am enough as I am. When you are ready, you may open your eyes, feeling that inner power with you. Okay, so now with this activity, solar plexus also is now activated. With this process, notice your posture, your sitting means हमको ऐसा देखना है साथ में कि हम we are sitting taller, not slouching. Okay, so you just see and you see the note, you see that you are noticing some shift in you. Okay, while doing this, we are immersing in that activity. So takeaways will be हम आज क्या करेंगे वन बाउंड्री प्रैक्टिस करेंगे वन बाउंड्री प्रैक्टिस टुडे सेइंग नो टू समथिंग स्मॉल और यस टू योर नीड हम आज क्या करेंगे उस चीज को नो बोलेंगे जो कि आपको स्मॉल लगता है जैसे कि जो आपको नहीं करना उसे नो बोलना है एंड विच यू वांट टू से यस विच इज योर नीड यू जस्ट से यस टू दैट. So, and repeat yellow fire breathe when you feel small or indecisive. जब भी when you feel small or indecisive, no, you feel that you repeat yourself that breathe. So tomorrow we will do heart chakra, love, compassion, then healing relationships. So that is also one of the more important one of one of the important chakra, which is heart chakra. Okay. 1 minute.
So that is also most important chakra, heart chakra. So what we will do tomorrow, we will do the heart chakra, because no, it will be very heavy for you. All right. Okay. Anugraha. Anugraha. Ma'am, could you please share the PPT? Okay. Yeah, I will share the PPT. No problem. I will share with you in mail. Okay, Anugraha. Okay. Okay, okay. You want PPT. Okay. After finishing the this workshop, I will share the PPT in the group itself. Okay. Okay. You also want the PPT. Okay, no problem. I will share the PPT. Okay. Okay. How do you feel that today? Anyone can tell? If you want to keep camera on, you can put the camera on, dear. All of you, I'm saying. So I can see. Or if you don't, it's okay. For you, it's okay. If you don't want, it's okay. But it will be good. I will take the screenshot. Mhm. Okay. Very nice. I will share the heart. Okay. So anyone is having any question? Sur, Sruj, Srujana. Yeah. Yes, you can unmute. You can. Can you hear me? Yes, yes. I can hear. Yeah, that was a wonderful session so far. Okay, dear. And each and Thank you. every chakra was explained Okay. in detail, even in such a short time. And like what happens if you have the balance and imbalances. It was very informative. And yeah, the short practice also was so powerful. Thank you. Wow. Very nice, Srujana. More power to you, dear. Thank you so Thank much. you. Very nice. Anybody else want to ask any question? Thank you so much. It was very nice. It was a wonderful session. You have elaborated the chakras and the three items you have talked here. It was very nice. Wonderful. Thank you. Keep it up. Thank you, Dr. Pushpa. Thank you so much. You Thank you. welcome. Welcome. Most welcome, dear. Okay. If anyone having question or something, you can ask me personally also from WhatsApp. Okay. So tomorrow we will do heart chakra and other chakras, the upper chakras. And it is very, we feel that in this chaotic time, no, the time is not like we can say that if we are not doing energy work, this is the time to do the energy work, dear. All of you, I would say that we should do daily basis some energy work, because our children need that. If we have small children with us, they also need that, because when the mother is feeling calm and confident, the children also feel that. And the same with the gents also. When we are feeling calm, empowered, we reflect our energy to the family, to our working environment, everywhere. Okay. So thank you so much for joining today. And it is so blessing for me that in Navratra period of time, we had done that this seven chakra activation process. And truly, if you are new, the journey will go beyond, because this is the time for transformation. This is not time for making chaos more. ये जो टाइम है ना, फ्रॉम कोविड से ही मुझे फील होने लगा था कि अभी ह्यूमैनिटी नीड्स सम ट्रांसफॉर्मेशन. Old workings and old programming is not helping now anymore. Our societal system also not helping. Our education system also not helping. They are not teaching us
to how to survive in this time. They are just giving some syllabus and we are doing that. So, in order to live fully in empowered way, we must do this, this type of energy work. This is called energy work. Okay. And this is not a magic thing. Okay. This is truly scientific. And I was from science background from throughout my year, throughout my life. I would say that this is the most scientific thing we are doing as a energy coach, as a healer. This is the time to work on us. And that is in the last class now, we will do that. We will see that how we feel that enlightenment. In this short duration of time, we sense that. The glimpse of enlightenment, we sense that. Okay. Okay, one more time I will ask anyone having question. If any question, then you can ask, or else I will see the messages now. I was so into the meeting. 1 minute. Renuka from Bangalore, Bhilai, Sakina from Karachi, Pakistan, myself. Wow, Sakina, very nice to know from you. Very nice, dear. Myself, Kratika Mehta from Jodhpur. Okay, I'm also from Jodhpur, Kratika. I know you that. Okay. Hi, my name is Shaista. I'm from Dharwad, Karnataka. Manjula from Hospet. Hospet. Okay. Kanjita from Vijayawada. Supriya from Krimanagar, Hyderabad. Dhaka, Bangladesh. Ratna. Okay, very nice. Ratna. Okay. Please speak in English. Back pain. Okay, Roshni, you have the back pain. Okay. ओके सो बैक पेन के लिए ना हम लोग ना रूट चक्र की बैलेंसिंग करते हैं. ओके. और उसके लिए हमें जैसे क्या करना चाहिए, रूट चक्र के लिए हम बेयर फुट वॉकिंग करते हैं. बेयर फुट वॉकिंग मतलब नंगे पैर ग्राउंड मीन्स की ग्रीनरी जो होती है ना, गार्डन में हम वॉक कर सकते हैं नंगे पैर. तो वो होता है, उसके लिए हमारा रूट चक्र ग्राउंडिंग फील करता है. और हमारा सभी तरह के जो लोअर बॉडी पेन्स हैं, इवन सियाटिका ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो रिमूविंग. बिकॉज बेसिकली नाउ साइंस इज प्रूविंग दैट जो जिसको हम वो बोलते हैं ना, कौन सी नर्व होती है यार वो पैर में, सियाटिका नर्व जो होती है ना, उसकी भी हीलिंग करते हैं ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट होता है जब हम ग्राउंडिंग वर्क करते हैं. ओके. तो उसको ही हम, यही हीलिंग वर्क है. दैट इज ओनली द हीलिंग वर्क, दैट इज नर्वस सिस्टम हीलिंग. Okay, what is plexus? I answered. Some people don't know Hindi. Okay, okay, Nandini. Very good PPT. Thank you so much, dear. This is Prerna Mangala. Ma'am, could you please share the PPT? I will share. Okay. By the end of the workshop, surely I will share the workshop PPT. Thank you so much. It was an amazing session. Thank you, Shaista. Thank you so much, Ma'am, I ma'am. have a question. Yes, dear. Yes. Ma'am, like how you said for root chakra healing, we need to walk with barefoot. Is there any healing modality like that for sacral and for solar plexus? Yeah. Okay. So first of all, we will take the means sacral chakra. तो root के बाद में ना sacral chakra का position है. And sacral now, when we go deeper now, in our deeper courses now, we will go that sacral ना water से related होता है. Water जो element होता है ना, हमारे जो 5 element है ना, वो ही जो जिनको 5 तत्व कहते हैं. तो जो पंच तत्व बैलेंस होता है, उसी से हमारा बॉडी के ये 7 चक्रा भी जुड़े हुए हैं एक तरह से. दे आर ऑल्सो कनेक्टेड. तो वाटर वाटर जो एलिमेंट है, वो रिलेटेड होता है सैक्रल चक्रा से. तो जितने भी हमारे जो सैक्रल के जो ऑर्गन है ना, जिनको बोलते हैं वो फ्लूइड ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि अगर बोलें कि मैंस जो होते हैं, उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, या वुमेन होती है, उनके जो प्लेसेंटा Uterus. और जो यूट्रस के जो हार्मोन्स होते हैं, Womb.
वो सारे हाँ वाटर एलिमेंट से जुड़े होते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि मेरे डीपर लेवल जो कोर्स है उसमें मैं सिखाती हूँ कि कैसे हमें योगा पोस्चर्स होते हैं। फॉर ईच चक्रा देर आर सम योगा पोस्चर्स विच वी आर डूइंग फॉर calming that chakra, for balancing that chakra. Because ना छोटे सेशन में हम in small session we cannot explain yeah, everything. understand. Yeah. Okay, there are something. For solar plexus also, solar plexus is related to our willpower, our empowerment. And I would say that throughout my years, I was topper, but initially, from inwardly, I was so introvert. अब मैं ये बोल सकती हूँ कि बिफोर लॉकडाउन आई वॉज नॉट देयर कि मैं इस तरह से लाइव क्लासेस ले सकूं। आई वॉज सो इंट्रोवर्ट। आई वॉज नॉट देयर इन माई एम्पावरमेंट even though I was knowing many things, but I was feeling so shy to share with others. I was so shy to share on social media. But from that I worked on my solar plexus, and then I got to know that what is true empowerment is, and what is working on our boundaries, and what is working on our authenticity. ये सब I can say now, if I can do it, anyone can do it. Okay? Okay, dear Ranuka, I think you understand that. फॉर Yeah. सोलर प्लेक्सिस ना, जो हमारा लाइफ कोचिंग प्रोग्राम है ना, जो मेरा शाइन हील ग्रो मेथड है, उसमें हम लोग यही वर्क करते हैं, जिसमें हम पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो यू विल सी दैट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम शाय टू एम्पावर्ड फुल्ली वर्जन। वी विल सी दैट, वी विल सी द डिफरेंस। बिकॉज ये पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें हम करते हैं स्टेप्स और हम एम्पावर्ड फील करते हैं। आवर एक्शंस चेंज, आवर ट्रू इंटायर फिजियोलॉजी चेंज इन दैट। Okay. Okay, dear. Thank you so much for asking the good question. Ma'am, I'm facing irregular periods, Manjula. Yes, dear. That is the exactly I was saying that nowadays girls are facing the problem of PCOD, PCOS. That is also related to our sacral chakra. Our all body fluid things, all the body fluid organs are located in that area, like urinary bladder also there, and our uterus also there. Our that means organs also there. Okay. So these all organs are related to our sacral chakra. Okay. So irregular period के लिए भी आपको sacral का yoga postures करना चाहिए. Okay. And do some meditation which we had done now today. That also you can do. Is it important to affirm the statement like I am safe during meditation, or just meditating is enough? Yes. Yes, Chandru. So what I will say that हाँ, ये बोलना जरूरी होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू से आई एम सेफ इन आवर रूट चक्रा मेडिटेशन, बिकॉज व्हेन वी से दैट आई एम फीलिंग सेफ, तो हम अपने सबकॉन्शियस को सेफ फील करवा रहे होते हैं। वी से आवर नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम हीलिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बोलना जब हम रूट चक्रा की हीलिंग कर रहे होते हैं, तो वी फील सेफ इन दैट। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही सेफ फील नहीं होता है। थ्रू देयर बर्थ दे फील अनसेफ बिकॉज सम ऑफ द रीजन देयर मदर्स आर नॉट विद देम, सो दे फील unsafe. So their subconscious feel unsafe. So when we say these things to us, we are doing our subconscious reprogramming in that meditation. So in our higher program, we are doing that. That is truly like mind reframing. We are doing mind reprogramming in that. Okay, so it is important. Yes. Can we connect in a WhatsApp group together, Mehdi? We are in WhatsApp group, dear Mehdi. We are there. Are you not in WhatsApp group? Okay, I will share. The WhatsApp group is there. If you join, you will be in the WhatsApp group. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, then anybody else, if they want to, because today Navratra also, now in India 5:30 time is there. Okay, thank you so much for joining us, and I feel like truly blessed
to meet all of you. Okay, this is truly mind-blowing and high-quality session. Really impressed. Thank you so much. Okay, thank you, Neelam. Thank you so much. Thank you, Dee. Thank you. Okay, wish you all the best. More power to all of you. We will see tomorrow also. Okay, I will close the meeting now. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you. Happy Navratra once again. Thank you, Thank Venu. you. Thank you so Thank you, much. Cindy. Okay. Thank you, Thank you. ma'am. Thank so you, Venu. much. Thank you so much. In love.